जय हिंद। तो 14 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी दिल्ली पुलिस की, उसके मैथ के आज 15 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 18 मीटर और 24 मीटर लंबे दो तारों के बराबर लंबाई के टुकड़ों को काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए तो ये कह रहा है कि एक तो छड़ है 18 मीटर की और दूसरी कितनी है 24 मीटर की। इनको बराबर भागों में काटना है। इसका मतलब होता है कि इन दोनों का आपको लेना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो अगर हम ऑप्शन से जाएं तो 12 से, अगर हम तो 12 से 24 तो कट जाएगा, 18 नहीं कटेगा तो 12 नहीं होगा। 8 को अगर हम देखें तो 8 से 24 कट जाएगा, 18 नहीं कटेगा। 18 से 18 कटेगा, 24 नहीं कटेगा। केवल 6 एक ऐसा आपका ऑप्शन है जिससे 6 3 18 और 6 चौक 24 ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 2.5 वर्ष की अवधि के लिए 4.5% वार्षिक दर से 2,52,500 की राशि रुपए में कितनी होगी यदि राशि का साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, लेकिन इसको थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम मान लें कि प्रिंसिपल जो है वो 100 है, ठीक है, प्रिंसिपल बराबर 100 है। और अगर इसमें देखें रेट कितनी दे रखी है, तो रेट इसमें दे रखी है 4.5% दे रखी है, ठीक है। और अगर आगे देखें तो इसमें टी जो दे रखा है, टी यानी कि टाइम, वो कितना दे रखा है 2.5 वर्ष। ये इतनी चीज़ें तो क्वेश्चन में ही दे रखी है। अब अगर हम आगे बात करें तो 2,52,500 की राशि में रुपए में कितनी होगी, यानी कि कितनी हो जाएगी यदि राशि का साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो देखिए इसमें आपको निकालना पड़ेगा मिश्र धन, क्योंकि इसमें पूछ लिया है राशि कितनी होगी यानी बढ़ के कितनी हो जाएगी। तो मिश्र धन देखो कैसे निकालेंगे। अगर हम रेट की गुणा टाइम में कर दें तो SI निकल आता है। SI बराबर PRT/100 होता है ना। इसीलिए अगर हम SI निकालें तो 4.5 गुणा 2.5 करेंगे यहाँ से, तो निकल आएगा, यहाँ से 2 0 नीचे आ जाएंगे। गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125, 12 बचे, 25 चक्कू 100, तो यहाँ पे हो गया 1125/100। यहाँ से नीचे के 2 0 हटे, ऊपर लग गया पॉइंट। तो हमारा SI कितना आ गया, देखिए यहाँ से SI आ गया 11.25। 11.25, इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं। 11.25 जो आया है वो आया है SI। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें बताओ मिश्रधन कितना होगा। तो मिश्रधन क्या होता है, SI प्लस जो हमने 100 यहाँ पे P बराबर 100 माना था मूलधन, वो इसमें हम जोड़ देंगे। 11.25 में 100 अगर हम जोड़ देंगे तो आएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 111.25। बस ये हमारा मूलधन आ गया है। इस राशि का अगर आप मूलधन निकाल दें 2,52,500 का 111.25 अगर हम निकाल दें बटे 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इतनी कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। ये आपका क्या है 25 लिखा हुआ है, इतनी कैलकुलेशन आप करिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2,80,906.25। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक त्रिभुज की अंतर्त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 343 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज का अगर हमें परिमाण निकालना है तो उसकी तीनों भुजाओं का योग हमें पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है R बराबर डेल्टा बटे S, ठीक है। अच्छा जो यस होता है वो क्या होता है, S बराबर परिमाप जो हमारी होती है, परिमाप S बराबर परिमाप का आधा यस होता है, ठीक है। परिमाप यस हमारी जो वैल्यू आएगी वो S परिमाप का आधा होगी, ठीक है। लेकिन हमसे इसने पूछा ही परिमाप है। अगर यहाँ से परिमाप अगर हम आप निकालेंगे तो परिमाप बराबर
परिमाप बराबर 2s, ये वाला s जो है इधर आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो परिमाप जो भी आएगा वो 2s में आएगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें r कितना दे रखा है अंतर त्रिज्या, यहाँ पे मान रख देंगे 7। डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है पूरा त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल कितना है 343। और s, ऐसी तो हमें निकालना है, इसको s लिख दिया, तो 7 से इसको काटेंगे तो जाएगा 7 चौक 28 और 7 नवा 63, तो s बराबर आया 49। ठीक है, s बराबर आया है 49। यहाँ से s का मान आया है। ठीक है, परिमाप अगर हमें निकालना है, यहाँ पे देखो परिमाप अगर हमें निकालना है तो s का दोगुना कर दो। s का दोगुना कितना, 49 का दोगुना 98, ये हमारा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से और उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात, यानी कि पत्नी का मतलब हो गया वाइफ, और उसकी पुत्री यानी कि डॉटर के हिस्से का अनुपात, तथा पुत्री के हिस्से और उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात, यानी कि जो अगला होगा हमारा वो होगा उसकी पुत्री यानी कि डॉटर और उसके पुत्र यानी कि सन का अनुपात कितना है, 1:4। यहाँ भी 1:4 है और यहाँ भी 1:4 है। इसका मतलब हमें इन अनुपात को बराबर करना पड़ेगा। कर लेते हैं बराबर, डी के नीचे डी का मान 1 रख देते हैं, यहाँ पे s यहाँ पर रख दो, इसके सामने रख देते हैं 4। अब जो खाली है उसके सामने रख देते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। बराबर कर लेते हैं, 1 एकम 1, 4 एकम 4 और यहाँ 4 चक्कू 16, तीनों का अनुपात बन गया। अब देखो इसमें दे क्या रखा है, यदि पुत्री को सन से, पुत्री को पुत्र से 5000 कम मिले, पुत्री यानी कि डॉटर को सन से कितने कम मिले, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कम मिले हैं आपको, 1 मिनट, यहाँ पे लिखा है पत्नी, पुत्री नहीं, पत्नी को पुत्र से, पत्नी हमारी वाइफ, ठीक है, यहाँ पे डॉटर नहीं, तो यहाँ पे 1 और 16 का अंतर लेंगे, कितना हो जाएगा 15, इसीलिए 15 बराबर 5000। और हमसे पूछा है तो पूरी संपत्ति का मूल्य यानी कि सबका योग करना पड़ेगा, 16 4 20 21, 21 का मान हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे, तो 21 बराबर यहाँ से निकलेगा 5000 गुणा 21 बटा 15, तो 3 × 15, 3 × 7 21, 3 × 15, 5 से 5 कट गया तो बचा कितना 7, उसके आगे 3 0 1 2 3, तो ये हमारा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 को पूर्णतः विभाजित कर सके। देखिए अगर हम ऑप्शन से जाएं तो यहाँ पे अगर हम 60 लें, 60 से अगर हम काटें तो ये 240 कट जाएगा, 180 कट जाएगा, लेकिन 90 नहीं कटेगा 60 से, इसलिए ये तो नहीं होगा। अब दूसरी सबसे बड़ी कौन सी हो गई, 30 हो गई, 30 से देखो ये तीनों कट रही हैं, इसीलिए आंसर भी हमारा 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 8000 रुपये की जो राशि है चक्रवृद्धि ब्याज पर 18 महीने में 1261 हो जाती है। यदि ब्याज छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, छमाही का मतलब क्या होता है, दर आधी समय दोगुना, दर आधी हाफ हो जाती है दर, और समय जो है टी हमारा 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें 8000 की राशि है और 18 महीने में इतनी हो जाती है, यानी कि मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 92 61। अब देखो हमें ये पता है कि 8000 20 का क्या होता है क्यूब, और 92 61 21 का क्यूब होता है, यानी कि यहाँ से अगर हम दर निकालें तो 20 से हो गया 21, एक बढ़ा किस पर बढ़ा है 20 पर, और गुणा 100, यहाँ से आएगी हमारी दर 5%। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारी जब छमाही हो गई है तो दर तो हमारी आधी है ना, दर हमारी जो निकल के आई है वो हाफ यानी कि आधी निकल के आई है, इसीलिए जो हमारी रियल में दर है वो कितनी है, 5 दूना 10%। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 रुपये है, लेकिन खुदरा विक्रेता को 20% की छूट मिलती है। यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
देखिए प्रतिशत में आपके सारे ऑप्शन भी दे रखे हैं और छूट भी आपको 20% दे रखी है। इसका मतलब कि जो आपको मान दे रखा है 700 रुपये, इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। जैसे कि मान लिए कि हमारे पास जो MRP है वो तो 100 है, और जो CP है उस पर 20% की छूट मिली, तो CP कितनी हो गई 80। हमसे पूछा है कि लाभ कितना है, यानी कि खरीदा 80 में है, बेचा 100 में है, तो लाभ हुआ कितना है, 20 का हुआ। और लाभ किस पे हमेशा होता है, CP पे होता है, इसीलिए बटे में 80 और गुणा में 100। देखो 20 चक्कू 80, 4 से काटेंगे 100 को तो आ जाएगा 25%। ये हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक 210 मीटर लंबी ट्रेन जो 97 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वो 79 की चाल से उसी दिशा में चल रही 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन के पीछे से आने और इसे पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगी। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन जितना ही कठिन लग रहा है उतना ही आसान है। इसकी लैंग्वेज को अगर हम देखेंगे तो एक तो ट्रेन 97 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और उसी दिशा में, ये लिखा उसी दिशा में 79 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर उसी दिशा में चल रही है तो दोनों की चालों को घटा देना है। 97 माइनस 79, तो जब आप घटाओगे तो आएगा कितना, यहाँ पे 18 बचेगा। ठीक है, घटा लेना। अब एक चीज़ ये नोटिस करना आप लोग कि यहाँ पे ये चाल दूरी जो है वो मीटर में है। ठीक है, और जो चालें दे रखी हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हैं। इसका मतलब है कि हमें आपको जो ये 18 आया है ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको छोटा करना पड़ेगा। छोटा कैसे करते हैं कि छोटा मान ऊपर, 5 ऊपर 18 नीचे, 18 से 18 कट गया तो आया 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब पूरी तरह पार करना है तो दोनों चारों को जोड़ दो, ये वाली 210 और 240 जुड़ के आएगा 450 बटा समय निकालना है तो समय बराबर दूरी है, दूरी बटे चाल। चाल कितनी है, 5, 5 नाम 45, तो 90 मीटर 90 आपका सेकेंड समय लगेगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 12 गुना है। देखिए LCM जो है वो HCF का 12 गुना है। अगर HCF 1 है तो LCM कितना है, 12 गुना है। संख्याओं में से एक संख्या 8 है। अच्छा पहले यहाँ तक देख लेते हैं। एक संख्या 8 है और इनका योग जो है वो 52 है। इनका योग कितना है, 52। हमारा कितना है, 13, इसीलिए 13 बराबर 52 रख देंगे। तो 1 बराबर 13 चक्कू 52। तो यहाँ से HCF कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ जब 4 की गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 12 चौक 48। तो देखिए हमारे पास LCM है, HCF है, एक संख्या 8 है, दूसरी संख्या हमें पूछी गई है, ये देखिए। तो आएगा क्या, LCM गुणा HCF, यानी कि 48 गुणा 4 बराबर, एक संख्या 8 है, दूसरी हमें निकालनी है, तो 8 छंग 48 और 6 चौक 24, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। ये हमारा उत्तर है। नंबर 10 है, एक व्यक्ति अपने धन का 18% खो देता है और शेष का 87% खर्च करने के बाद उसके पास 122 रुपये बचते हैं। उसके पास मूल रूप से कितना धन था। देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है, लेकिन अगर इसको आप थोड़ा दिमाग से करेंगे तो हो जाएगा। देखिए बात करते हैं कि 122 रुपये उसके पास वही बचे हैं शेष, 122 रुपये उसके पास शेष बचे हैं और 18% खो देता है, तो कितना बचेगा उसके पास शेष, 82 बचेगा। 100 में से 18 गए 82%। अच्छा परसेंट है तो बटे में 100। फिर आगे 87% यहाँ खर्च किया तो बचा कितना उसके पास है, 13%। 100 में से 87 गए 13%। अब ये दोनों 100 यहाँ से उठ के ऊपर चले जाएंगे, तो 100 गुणा 100 ऊपर हो गया हमारा 4 जीरो ऊपर, 82 और 13 की गुणा पे यहाँ पे करवा लेंगे, बटे में आएगा 10 66। ये आपका आंसर है। यहाँ से अगर आप इसको भाग कर लोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। भाई भाग आपको खुद ही करना है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको अपने हाथों से करना है, तभी आपकी कैलकुलेशन इम्प्रूव होगी। देखिए इस क्वेश्चन को पहले तो ये आपका
समय और कार्य से है। यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं। देखिए, एक हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। इसको करते हैं। 4 पुरुष बराबर 8 महिलाएं यानी कि वुमेन किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ से पुरुष और वुमेन की एफिशिएंसी निकालेंगे तो आएगा P बराबर 8 और बटे में 4। अब देखिए, इसको यहाँ पे काटेंगे नहीं, डायरेक्ट हम टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकलेगा? 8 यानी कि जो पुरुष का जो क्षमता है गुणे 4 जो महिला की क्षमता है और टोटल दिन, इनकी अगर हम डायरेक्ट गुणा कर दें तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब ये कह रहा है कि 9 पुरुष यानी कि 9 पुरुष 9 गुणा 8 प्लस 6 महिलाएं 6 गुणा, ये देखो महिलाएं 4 है, 6 गुणा 4, इतना काम हमें करवाना है। ये टोटल वर्क है और इनसे करवाना है। तो 9 × 72 प्लस 6 × 24, इनको जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 96। बस काट लेते हैं इसको। 8 गुणा 4 गुणा 12 बटे में 96। देखो 12 × 8 = 96, 8 से 8 कट गया, बचा कितना? 4। तो ये हमारा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक समकोण त्रिभुज के आधार में 60% की वृद्धि की जाती है। उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए इसकी ऊंचाई कितनी कम की जानी चाहिए। यानी कि 100 से हो गया होगा 160 और पुनः हमें उसी के बराबर जाना है। यानी कि कितना कम करना पड़ेगा? 60 किससे? 160 से गुणा 100। काट लेते हैं इसको, ये कट जाएगा 2 × 3 = 6, ये 2 से कट जाएगा, 2 चक्कू 2 × 8 = 16 और 1/8 का मतलब 12.5 होता है। तो 3/8 यानी कि इसका 3 गुना, तो 12 × 3 = 36, 1 37.5, ये हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, 32 वस्तुओं का SP 45 वस्तुओं के CP के बराबर है। तो यहाँ से SP और CP निकाल देते हैं। देखो CP कितना है? 32 और SP कितना हो जाएगा? 45। अब हमसे पूछा है लाभ, यानी कि खरीदा 32 में है, बेचा 45 में, तो लाभ कितना होगा? 45 - 32, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 13। 13 का लाभ है, लाभ हुआ किस पे है? 32 पे, गुणा 100। काट लेते हैं पहले 4 से, 4 × 8 = 32, 4 से कट जाएगा 25 बार में, 13 × 5 = 65, 65 का 5, 6 बचे, 13 × 2 = 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। इसको डिवाइड करना है 8 से, 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 40.625%। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है। औसत कितना है? 63। अच्छा, ये संख्याएं हमारी है विषम, तो इसके बाद कौन सी होगी? 63 के बाद 65 होगी, 65 के बाद 67 होगी। सबसे बड़ी हमसे पूछी है तो 67 ही हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा A है तो उसकी त्रिभुज की ऊंचाई, ये तो डायरेक्ट आपको फार्मूला रखा हुआ मिल गया है, A√3/2, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो ये थे आपके 15 में 15 क्वेश्चन। कोई भी सोल्यूशन ना समझ में आया हो तो बता देना। जय हिंद।